आप सभी को जय मसीह की। आज के एक और नए वीडियो में मैं आपका भाई सदानंद आप सभी को बाइबल टेक यूट्यूब चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। संजू सैमसन जो कि एक मसीही लड़का है, क्रिश्चियन है, और उनके बदौलत जो पिछले दिनों का जो मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ जो भारत का था, और जिस तरीके से संजू सैमसन ने भारत को अभी भी ये T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में अभी भी बरकरार रखे हैं, वो चीज़ किसी को छिपा नहीं है। अगर आज भारत अभी भी T20 वर्ल्ड कप में है, अपना जगह बना पाई है, तो उसका एक ही रीज़न संजू सैमसन है आज के डेट में अगर हम बात करें। क्योंकि ये मैच जो था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, डू और डाई वाला मैच था। अगर ये मैच हार जाते तो दे वुड हैव आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट से वो बाहर ही चले जाते। और एक ऐसा टाइम जहाँ पे कोई सक्सेस नहीं हो रहा, कोई कामयाब नहीं हो रहा, एक इतनी बहुत बड़ी रन चेस जो 196 का टारगेट जो था उन्होंने 195 बनाए थे। इतने बड़े एक T20 मैच में इतने बड़ी एक रन चेस ये छोटी बात नहीं है। और इसमें एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है, लेकिन ऐसे में संजू सैमसन जो पिछले कई दिनों वो उसका नाम तक नहीं आ रहा था 11 स्क्वाड में उसका नाम तक नहीं आ रहा था। वो बैक स्टेज में बैठे थे, तो वो खुद बोलते हैं कि जितना मैंने गेम्स खेला है उससे ज़्यादा 100 गेम्स मैंने बैठ के देखा है और मैंने सीखा है। और मैंने कई बार खुद को डाउट करता था, कई बार मैं खुद को पूछता व्हाट इफ, जिनका कोई फ्यूचर ऑलमोस्ट नहीं था। यहाँ तक कि उनका जो कैप्टन है, हालांकि वो किस मकसद से, किस इंटेंशन से वो चीज़ें बोले हैं हमें नहीं पता, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली बोले हैं कि मैंने उनको कौन सी जगह खिलाऊं, किसके जगह खिलाऊं, क्या मैंने उनको अभिषेक के जगह खिलाऊं, क्या ना मैंने उसको तिलक वर्मा की जगह खिलाऊं, कहाँ खिलाऊं। फिर वो हंसते हैं। संजू आ सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं, नंबर 3 में भी। तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? तो ये सारी चीज़ें ये चीज़ को क्लियरली डिफाइन करते हैं कि संजू सैमसन पहले क्या थे। लेकिन आज के डेट में संजू सैमसन के बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। आज के बाद कोई संजू सैमसन के बारे में इस तरीके से या फिर उस तरीके से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करीनामा, ऐसा कुछ कमाल वो करके दिखाए। 97 रन्स फिर नॉट आउट, नाबाद रहे, और इस तरीके के मैच्योरिटी वाला गेम, मैच्योरिटी वाला जो उन्होंने दिखाया है कामनेस के साथ, वाह, कोई जितना भी तारीफ करे कम है। लेकिन एक मसीही होने के नाते मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, ये सही मायने में क्या चीज़ है, क्योंकि एक लम्हा बहुत सारे चीज़ों को बयां करती है, जो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। ये वो आखिरी 6 था, फिर ये वो लास्ट 4 चौका, फिर इसके बाद उन्होंने ये देखो, ये मोमेंट, दिस मोमेंट, ये ही चीज़ें बहुत सारे चीज़ों को बयां करती है दोस्तों। ये जैसे उन्होंने टीम को जीता, उसके बाद ये कुछ हुआ। देखिए, अपना हेलमेट उतार के फेंक दिए, बैट पहले से फेंके थे, फिर आ जाते सीधा परमेश्वर के पास, सीधा परमेश्वर के ऊपर देखते हैं, हाथ उठाते हैं, घुटनों पे आते हैं। फिर जो, क्योंकि वो कैथलिक से आते हैं, लैटिन कैथलिक केरल से आते हैं, तो वो अपना जो वो करते हैं वो किए। ये जो चीज़ें, ये सब बहुत सारी चीज़ें दिखाती है कि उसका परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता, या फिर उसका डेस्परेटनेस कितना हुआ होगा, ये सारी चीज़ बयां करती है। ये सारे चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर मसीही जीवन में ऐसे माहौल, ऐसे परिस्थितियाँ आते हैं। अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको एक ऐसा लाइफ आप परमेश्वर को देना चाहते हो, या चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपके जीवन में ऐसा कुछ करे, उससे पहले आपको साबित करना पड़ता है कि आप हाँ उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, उस चीज़ को आपने कामयाबी आगे ले जा सकते हो। परमेश्वर यूं ही नहीं देंगे जो भी वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि संजू सैमसन के लाइफ में दोस्तों इतनी आसानी से वो उनका जो संघर्ष लाइफ है
आप बहुत जानते हो और थोड़े बहुत वो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ। ताकि यहाँ पे इसके बारे में उनको पूछा गया कि आप जो यहाँ पे कर रहे हो एक्सप्रेशन, इसके बारे में क्या बताना चाहते हो। तो फिर सुनिए उन्होंने क्या कहे। Walk us through about this reaction. What a reaction is. Very special moment, Parthiv bhai. I think it's a very. I'm a great believer, and I want to keep it very private, and it's a very special moment for me. आई एम ए ग्रेट बिलीवर। मैं एक बिलीवर हूँ, मैं ग्रेट बिलीवर हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो बस यू जस्ट इमेजिन, जब ये अपने डार्क पीरियड में जा रहा था, अपने संघर्ष लाइफ में जा रहा था, ठीक है, जहाँ पे ये संघर्ष कर रहे थे, जहाँ पे जब इनका नाम 11 प्लेयर्स में इनका नहीं था, इनको बैक स्टेज में बैठाया जाता था। ये खुद भी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैंने जितना गेम्स खेला उससे ज़्यादा मैंने 100 मैचेस मैंने बैठ के देखा है और मैंने वहाँ बहुत सारी चीज़ सीखा है। तो ये जो पीरियड था, कम से कम 2012, 13, 14 से इन्होंने डेब्यू कर रहे हैं बहुत सारे गेम्स। इनका गेम शुरू हुआ है, इनका लाइफ शुरू हुआ है एज ए क्रिकेटर, लेकिन अभी तक ये ऐसा कोई चीज़ नहीं करे थे। हाँ, इनके नाम में 3 सेंचुरीज है, लेकिन वो भी ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये जो 797 जो रन के, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गया, क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड था, एक डू और डाई वाला मैच यहाँ पे था। अगर ये मैच ये हार जाते तो ये आगे नहीं जाते थे। इनको जो ट्रॉफी डिफेंड करने का वो ये इनका जो जर्नी ख़त्म हो जाता। आज अगर ये सेमीफाइनल में गए हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ संजू सैमसन। और ये संजू सैमसन इसलिए कर पाए बिकॉज ही वॉज ऑल द वे विद गॉड एंड ही प्रूव्ड गॉड एंड गॉड यूज्ड हिम। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। यही बात जेमिमा रोड्रिक ने भी बोली थी अपने एक इंटरव्यू में, राइट? मैं अगर वो क्लिप आपको दिखाऊं, वेरी क्लियरली सी हैड टोल्ड इट। Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. I want to thank my mom, my dad, my coach. अंडरस्टैंड? वो क्लियरली इस चीज़ को बोली और एक बाइबल को कोट कर रही है। I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained, but one scripture that says, "Just stand still and God will fight for you." And that's what I did. I just stood there and He fought for me. हर एक लोगों के जीवन में ऐसा पल है, ऐसा टाइम है जहाँ पे हम अकेले पड़ जाते हैं। शायद आपको मदद करने के लिए भी आपके पास कोई नहीं है, और ये इतना डेस्परेट टाइम हो जाता है। ये हर एक लाइफ में आता है, हर एक बड़े लोगों के लाइफ में आया, यीशु मसीह के लाइफ में आया है। विल्डरनेस टेम्पटेशन हो या फिर उनके बीच में जो भी टेम्पटेशंस, कौन सा वो गेत्सेमनी गार्डन में हो, डेविड के बारे में आप बोलो, जोसेफ के बारे में आप बोलो, एवरी द फेमस पीपल इन द बाइबल दे हैड दिस पीरियड। उनके लाइफ में भी ये समय आया था, ये है, और हर एक इंसान के जीवन में आएगा। जब तक ये टाइम पीरियड आपके लाइफ में नहीं आता है, आप कभी भी एक वो वाला मुकाम में नहीं पहुंच पाओगे। आप एक कुछ भी नहीं रहोगे, यू कैनॉट बी एनीथिंग। लेकिन जेमिमा रोड्रिक की बात मैं करूं या फिर संजू सैमसन की बात, दोनों के लाइफ में अगर आप देखोगे, जब तक ये मूवमेंट उनके लाइफ में नहीं आया और ये मूवमेंट को ये पार नहीं करे, तब तक उनका जो लाइफ था या फिर उनका जो नाम था, दैट वाज लिमिटेड। संजू सैमसन के जब पूछा गया ये 97 जो आपने करे, ये कितना मायने रखती है, कितना, उन्होंने बोले ये बहुत मायने रखती है मेरे लिए। उन्होंने बोले ये मेरे लिए सब कुछ है। मैंने जो 100s बना उससे भी ये बढ़कर है, क्योंकि ये मैच ऐसा था जहाँ पे बाकी कोई काम नहीं कर पा रहे, सब फेल हो रहे, तब परमेश्वर इनको खड़ा कर रहे हैं। मैं ऐसा ही कहूँगा। ये सारे शब्द, ये सारे बातें बाकी के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन आप लोग समझना जरूरी है, क्योंकि हाँ, गॉड यूज्ड हिम एंड दैट ही हिमसेल्फ फेल्ट इट। इसलिए उन घुटनों में आते हैं और परमेश्वर को वो धन्यवाद देते हैं। इट इज़ नॉट ए जॉक, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि येस देयर इज समथिंग डिफरेंट। संजू सैमसन, जेमिमा रोड्रिक, या मैं सदानंद प्रधान में भी हो सकता हूँ, कल आपके लाइफ में हो सकता है। पहले जो संजू सैमसन था,
अब आज के बाद ही इज़ नॉट द सेम संजू सैमसन। एक पल था संजू सैमसन के बारे में जब बात करते थे उनको मजाक अपमान की तरह उनको करते थे। जब पूछा गया, एक रिपोर्टर ने इनको पूछे, हमारे कैप्टन को पूछे, सूर्य को पूछे, कैप्टन को, आप इनको खिलाओगे, संजू सैमसन को खिलाओगे? वो बोले किसकी जगह खिलाऊंगा? तिलक वर्मा की जगह? किसकी जगह खिलाऊंगा? अभिषेक वर्मा की जगह? फिर वो हंसते हैं। संजू आ सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं, नंबर 3 में भी तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? अब ये चीज़ें दोबारा नहीं हो गई। संजू सैमसन के बारे में अब ये बातें, इस तरीके की बातें कभी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया। तो दोस्तों, मेरे बोलने का मतलब, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और ये आध्यात्मिक जीवन का ही असर है। आध्यात्मिक जीवन का ही असर है। आपके लाइफ में ऐसे परिस्थितियां आते हैं, मैं बोलूँगा कि आप प्रार्थना करोगे ऐसे संघर्ष वाला टाइम पीरियड आपके लाइफ में आए, क्योंकि ये जो आपको बनाते हैं, और कोई कुछ नहीं, कोई इंसान आपको नहीं बना सकता। ये परिस्थितियां आपको जो बनाते हैं, ये परिस्थितियां जो आपको सिखाते हैं, और इसके वजह से जो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप खुद को जब प्रूव करते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, देन परमेश्वर आपको भरोसा करते, फिर आपसे परमेश्वर इस्तेमाल करने शुरू करते हैं। तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। बस परमेश्वर को आपको भरोसा करने दो, फिर देखो आप कहाँ पहुँचते हो। संजू सैमसन, हमारा यही प्रार्थना है कि आगे जो मैचेस है, सेमीफाइनल और फाइनल, उसी में भी परमेश्वर के अनुग्रह उनके ऊपर हो। मेरी ये दुआ है कि जितने भी, क्योंकि वो एक मसीही समाज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले वो कैथोलिक से क्यों ना हो, बट उनका विश्वास दे के मुझे लग रहा है कि इट इज़ वेरी प्योर। तो उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो अच्छा खेले, क्योंकि चीज़ जैसे मैंने आज ये वीडियो बनाया, तो आगे जाके अगर वो अच्छे बनाते तो वो और वीडियो बनाते। या तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक आप खुद को वचन में और आप मसीह में बने रहो, विश्वास में बने रहो। परिस्थिति जितना भी बिगड़े कोई बात नहीं, भरोसा रखो, उम्मीद उनके ऊपर रखो, क्योंकि ही इज़ नॉट द गॉड टू फेल। वो जानते हैं कि सही वक्त क्या है आपके लिए। परमेश्वर आप सबको आज सबको जय मसीह।